जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अर्जेंटीना के बीच में संभावित एक बहुत बड़े प्रोक्योरमेंट के बारे में, क्योंकि हाल ही में हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं। तो इसी बीच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के उनके द्वारा कुछ बड़े बयान दिए गए हैं। तो आइए उसी पर हम बात करते हैं। दोस्तों, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि अर्जेंटीना भारत के साथ अपने जो डिफेंस रिलेशन है उनको मजबूत करना चाहता है, और इसका जो फ़ायदा है वो अर्जेंटीना को स्पष्ट तौर पे मिलेगा, क्योंकि भारत के साथ अगर वो डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाते हैं तो निस्संदेह उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हेंस होने वाली है। इसी सिलसिले में अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज टियाना भारत पहुंचे हैं और ये उनका 4 दिवसीय दौरा है। इस दौरान वो अलग अलग जो संस्था है उनके सीईओ से मिलेंगे, फैसिलिटीज़ का दौरा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने इस दौरे के शुरुआती 2 दिन में ही कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो कि काफ़ी उल्लेखनीय है और उन पर चर्चा करना भी काफ़ी आवश्यक है। और हम लगातार इन अपडेट्स को ट्रैक कर रहे हैं और जो भी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हो रहे हैं वो हमारे द्वारा कवर भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने जो टारगेट सेट करके रखा है वो तभी अचीव हो सकता है जब भारत को लगातार एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते रहें। और आइए शुरू करते हैं आज के इस अपडेट को एलसीए तेजस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट से, जो कि अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान के दौरान इस प्रोग्राम को लेकर के कही है। दोस्तों, अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर के भारत दौरे से पहले ही आपको याद होगा जी बिजनेस की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अर्जेंटीना भारत से तकरीबन 16 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदने के लिए विचार कर रहा है और बाकायदा इसके लिए जो खरीद की प्रक्रिया है वो शुरू भी कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम रिसेंटली वियोन करस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल के साथ अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत को डिकोड करें तो हमें ये पता चलता है कि अर्जेंटीना ने अभी स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहा है कि वो एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर साझा करी हैं। जैसे कि अच्छी खबर यह है कि अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये कहा है कि स्वयं अर्जेंटीना के एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इवेलुएट किया है और उन्होंने तकरीबन 2 बार इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया भी है और वो इसकी कैपेबिलिटी से अपरिचित भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट काफ़ी इंप्रेसिव है, इसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ते का रोड़ा है यहाँ पर, और वो है तेजस में इस्तेमाल होने वाले यूके मेड पार्ट्स। जी हाँ, अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इस फाइटर जेट को तभी कंसीडर करेंगे जब इसमें एक भी यूके के द्वारा बनाया गया पार्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर हम मौजूदा समय में तेजस की बात करें तो इसमें तकरीबन 16 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि यूके बेस्ड हैं, जैसे कि इजेक्शन सीट हो गया जिसका निर्माण मार्टिन बेकर के द्वारा किया जाता है, क्वार्ट्ज रेडोम नोज कोन हो गया और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब हो गया, और भी कई चीज़ें हैं जो कि यूके के द्वारा बनाई जाती हैं। अब आपको तो पता ही है कि फॉकलैंड वार के बाद यूके ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और अर्जेंटीना को एक बात अच्छे से पता है कि अगर यूके के द्वारा बनाए गए पार्ट्स तेजस में हैं तो यूके कभी भी एक्सपोर्ट की परमिशन भारत को नहीं देगा, या अगर किसी प्रकार से एक्सपोर्ट हो भी जाता है तो आने वाले समय में अर्जेंटीना के लिए ये जो डील है या ये जो एयरक्राफ्ट है ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो इस एयरक्राफ्ट को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब इसमें कोई भी यूके के द्वारा बनाया गया पार्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अगर हम पार्ट्स की बात करें तो भारत ने ऑलरेडी कई पार्ट्स को इंडिजनाइज करना शुरू किया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इनिशियली एक इन हाउस रेडोम नोज कोन को विकसित किया था और बाद में तेजस मार्क 1A प्रोग्राम और मार्क 1 प्रोग्राम के लिए उन्हें सप्लाई भी किया गया था। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उन नोज कोन में कुछ इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व नहीं किया जा सका था उस समय, और यही कारण था कि यूके की जो फर्म कोबम है उन्होंने इस टेंडर को जीत लिया था। लेकिन अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक प्री प्रोडक्शन रेडोम नोज कोन को भेजा है एमका प्रोग्राम के लिए, और माना जा रहा है कि जिस प्रकार की मैच्योरिटी इस प्रोग्राम में आई है डीआरडीओ के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वो इस प्रकार के नोज कोन को विकसित कर सके। इनफैक्ट रिपोर्ट तो ये कहती है कि डीआरडीओ के द्वारा ये जो नोज कोन बनाया गया है ये काफ़ी मैच्योर है और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल हमें हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें होता दिखाई भी पड़ सकता है। दरअसल डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो उन्हें ग्लास फाइबर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं, और इनका जो इस्तेमाल है वो एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स में किया जा सकता है।
और इसीलिए ये चीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंट कर देती है हमें कि डीआरडीओ के लिए ये जो नोज़ कोन है इसको बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और डीआरडीओ ने ऑलरेडी इस पर काम भी शुरू किया है। आपको याद होगा हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक मीटिंग आयोजित करी गई थी जहां पर रिट्रैक्टेबल इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब को भी बनाए जाने की बात कही थी और ये मीटिंग हुई थी 23 जून को, जब डीआरडीओ ने अपने टीडीएफ प्रोग्राम के अंतर्गत इस पूरे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का प्रयास किया था। दूसरा जो बड़ा चैलेंज होगा ये होगा तेजस के लिए इजेक्शन सीट की तलाश, क्योंकि अभी तक अगर हम इजेक्शन सीट की बात करें तो ये पायलट की सेफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल मानी जाती है और भारत में जितने भी एयरक्राफ्ट स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहे हैं उन सब में हमें इनिशियली यूके के द्वारा बनाई गई जो मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट है, जिसका निर्माण यूके की फर्म मार्टिन बेकर के द्वारा किया जाता है, वो हमें इस्तेमाल होती दिखाई पड़ेंगी। और ये कितनी अच्छी इजेक्शन सीट है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर की तकरीबन 90 एयरफोर्सेस इसका इस्तेमाल करती हैं और इस कंपनी को इजेक्शन सीट बनाने के क्षेत्र में अच्छा खासा महारत भी हासिल है। और रही बात 00 इजेक्शन सीट्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्रू की सेफ्टी के लिए। 00 का मतलब होता है कि ये जो इजेक्शन सीट है ये 0 एयर स्पीड और 0 एल्टीट्यूड में भी फंक्शन कर सकती हैं और पायलट की जान बचा सकती है। लेकिन भारत के लिए इजेक्शन सीट को बनाना एक लंबा सफ़र है, लेकिन अगर हम मौजूदा ऑप्शन की बात करें तो भारत इसके लिए रशिया की तरफ देख सकता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सेंटर रूस से बात करके जो NPP ज़ेवेडा करके इजेक्शन सीट है जिसका निर्माण रशिया के द्वारा किया जा सकता है उसको ले सकती है, जिनका इस्तेमाल भारत अपने एयरक्राफ्ट में कर सकता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो रूस की जो K-36 है उसे ही मार्टिन बेकर का एक ट्रू कॉम्पिटिटर माना जाता है, क्योंकि ये जो इजेक्शन सीट है ये भी एक 00 इजेक्शन सीट है, यानी 0 स्पीड और 0 एल्टीट्यूड पे फंक्शन कर सकती है और इसीलिए इसे मार्टिन बेकर का सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रूस की जो NPP ज़ेवेडा है उसको लेकर के ये कहा जाता है कि एक बार तो ये अमेरिका के F-22 रैप्टर और जो F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम है इसके लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ग्रैब करने के काफ़ी नज़दीक थी। लेकिन अगर हम मौजूदा समय में बात करें तो इनकी जो इजेक्शन सीट है इन्हें रशियन फाइटर्स जैसे कि MiG-29, Su-27, Su-30 और Su-57 फैलन में इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के लिए LCA तेजस का कॉन्ट्रैक्ट जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने जो चैलेंजेस आपको बताए ये इतनी आसानी से तो टैकल नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर शुरुआत की गई तो इसमें हमें आने वाले कल में जो एक अच्छी खबर है वो देखने को मिल सकती है और ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको याद होगा आज से कुछ ही महीने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आने वाले एक दशक के अंदर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 100% इंडिजिनस किया जाएगा। तो अगर रक्षा मंत्री के द्वारा इतना बड़ा बयान दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि देश के रक्षा मंत्री इतना बड़ा बयान तभी देंगे जब ऑलरेडी उनको ये पता हो कि कुछ बड़े जो प्रोग्राम है इनको इनिशिएट किया गया है और उसके जो सकारात्मक परिणाम हैं वो आने वाले निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है तेजस के अलावा कि अर्जेंटीना ने भारत के LCS प्रचंड को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं और बाकायदा एक लेटर ऑफ इंटेंट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है। जी हाँ, एक तरफ जहां चैलेंजेस हैं LCA तेजस के साथ अर्जेंटीना को लेकर के, तो वहीं एक अच्छी खबर भी सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर के जिनकी संख्या 20 बताई जा रही है, अर्जेंटीना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेटर ऑफ इंटेंट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि डील फाइनल हो गई है या वो खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल बायर है अब वो जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए तैयार है और ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है यही आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट भी होता है। तो हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि भारत को चाहे हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में या फिर एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में एक जो बड़ा ऑर्डर है ये बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।